वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ट्यून अप किया है इस प्रोग्राम को या हेल्थ टीवी को, उनको बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन के मसाइल के हवाले से। मसले तो कोई भी हों, तकलीफ़ ज़रूर देते हैं, लेकिन एक ऐसा मसला है जिसका अगर डायग्नोस ना हो तो यकीन कीजिए कि इंसान की पूरी ज़िंदगी सोशली तौर पे और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर डायग्नोस हो जाए तो उसके बहुत सारे अच्छे जो हैं अब हल मौजूद हैं, और उसके सोल्यूशंस के लिए आज हमने मदू किया है डॉक्टर सादिया अदरी साहिबा को, जो कि अमेरिका से आई हैं, न्यू जर्सी में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड मेडिकल डायरेक्टर फॉर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज अपने फ़राइज़ अंजाम भी दे रही हैं। डॉक्टर सादिया, इससे पहले कि मैं आपसे मिसेस तारिक का या दूसरे केसेस डिस्कस करूं, मुझे कहा जा रहा है कि हस्ब मामूल कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, एक कॉल और लेते हैं। वही साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब, रिगार्डिंग माय वाइफ मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तकरीबन इनकी उम्र 21-22 साल के करीब है और इनको थायराइड अबाउट 3 साल हो रहे हैं। ओके। इनको हाइपर का है, ओवर एक्टिव है, इनको ओवर एक्टिव है। और ये शुरू में तो कुछ और टैबलेट थी, लेकिन लास्ट इनकी टैबलेट जो है वो यूज कर रही थी, ये कुछ प्रोपोलाइथोइरोसिल कुछ नाम की है टैबलेट, और ये टैबलेट तकरीबन एक खानी होती थी दिन में लास्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोपाइल थायोरेसिल। ठीक है, दैट्स गुड। जी जी। तो ये तकरीबन ये 1 साल यूज करती रही हैं, आज से कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। फिर डॉक्टर्स ने इनको मना कर दिया कि अब ना खाएं, क्योंकि इनका लेवल ठीक हो गया था, लेवल मतलब नॉर्मल आ गया था। ठीक है। अब इनका फिर बेबी का हुआ, लास्ट इनका बेबी जो है वो मिसकैरेज हो गया, नहीं हुआ। अब ये बताइए कि ये जो टैबलेट है क्या ये कंटिन्यू करें, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो इनका थायराइड जो था वो नॉर्मल था, लेकिन मैंने सुना है कि इसको कि लाइफ टाइम आप आई एम सॉरी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन बात समझ में आ गई है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम रेगुलर कॉलर डॉक्टर अहमद जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। एक छोटा सा सवाल है मुझे अपने नॉलेज के लिए कि आप भी बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, कि इससे थायराइड की मेलफंक्शन हो, मतलब कि हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म, इससे विजन पे और क्या असर पड़ता है, वो नजर पे, किस पे? वो नजर, और इसके अलावा आपने क्या पूछा? विजन पे, नजर के विजन पे असर पड़ता है, और वेट पे सर। वेट पे, ठीक है, वेट का तो ये दोनों थोड़ी मुझे क्लियर, ठीक है, विजन का पे और वेट पे, ठीक है जी। बहुत एक और कॉल है, लास्ट कॉल लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, लास्ट कॉल। आयशा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहबा। आयशा साहबा, वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो जी। जनाब जी, मुझे एक्चुअली हाइपरथायराइड है, और मुझे पिछले 1 महीने से ना एक्चुअली बुखार चढ़ा है, गले में दर्द होती थी, हलक से नीचे करके ना। तो मतलब काफी डॉक्टर से पहले डायग्नोज नहीं हुआ, उन्होंने काफी टेस्ट वगैरह करवाए, फिर वो FNAC करवाया उन्होंने ना, तो उसमें आया कि इम्यून थायराइटिस है। थायराइडाइटिस है? हाँ जी, थायराइडाइटिस है और इम्यून थायराइटिस उसमें आया था। ये थायराइड के टेस्ट भी करवाए थे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। शी इज टॉकिंग अबाउट हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, सो प्रोबब्ली ग्रेव्स। ओके, प्रोबब्ली ग्रेव्स, ठीक है। और क्या है सवाल आपका? हाँ जी, लेकिन वो मुझे ना टेम्परेचर साथ हो रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि कैफ्लन के नाम से एक टैबलेट दी थी कि आप ये खा लें पेन के लिए, लेकिन आपका खुद ही ठीक हो जाएगा ना। अभी मेरा आपका हाइपरथायराइड कितने अरसे से? मुझे असल में गले में पेन तो होती है काफी अरसे से, कुछ 6-8 महीने हो गए हैं, लेकिन वो किसी को सही डॉक्टर को डायग्नोज नहीं हो रहा था। वो ये समझते थे गला खराब है, आप एंटीबायोटिक खा लें 3 दिन के लिए, लेकिन मुझे फिर 10 और 20 डेज बाद दोबारा से पेन शुरू हो जानी गले में ना। ठीक है, इसके अलावा दर्द के अलावा आपको कोई और तकलीफ है कि दिल धड़कता हो? जी, वो अब ये होना शुरू हो गया जब से मुझे लास्ट मंथ से टेम्परेचर होना शुरू हुआ, तब से मेरे हार्ट बीट तेज हो जाती है एकदम से, पसीना बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और वीकनेस फील होती है, और मेरा वेट भी लूज हुआ है 2 kg ना, ये 20। अच्छा, इनसे मुझे 2-3 सवाल करने। आयशा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप हाइपरथायरॉइड पहले डायग्नोस हुआ था आपका या थायराइडाइटिस पहले डायग्नोस हुआ था आपका? थायराइडाइटिस हुआ था डायग्नोस ना, ये FNAC में इम्यून थायराइडिस लिखा हुआ है। ठीक है, आपको डॉक्टर ने कोई दवा दी है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए? जी, अभी उन्होंने रिसेंटली एक दवाई मुझे बताई है, डेल्टा कोर्ट्रेल के नाम से ना। डेल्टा कोर्ट्रेल, हाँ जी, कि ये आप खा लें
1.5 महीने के लिए उन्होंने मुझे कहा ये खाने को ना 3 टाइम्स अ डे, फिर 2 टाइम्स अ डे। ठीक है, अब आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा टेम्परेचर मुझे जो है ना उसकी वजह से परेशानी है कि टेम्परेचर नहीं जो है वो कम हो रहा। ठीक है, टेम्परेचर कैसे कम होगा? हाँ जी, उन्होंने कुछ टेस्ट मुझे कहा है करने को, TPO प्लस AB और ठीक है, अब वो टेस्ट जरूर करवाइए, लेकिन अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं हाइपरथायराइड को तफसीलन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस जल्दी से हाइपोथायराइड पे 2 बातें करूँगा, उसके फिर हाइपरथायराइड पे आ जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉलर्स। मिसेस तारिक का सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले, 86 में उनको हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर उनका जो है राइट नाउ उनका 4.37 है आई थिंक TSH, और अब शी हैज सम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। क्या समझती हैं आप? अच्छा, इनको देखें तो इनका TSH 4.37 विच इज़ स्टिल कंसिडर्ड हाई नॉर्मल, तो इनका जो है अभी थायराइड सही तरीके से रेगुलेट नहीं हुआ है, तो इनको अपनी मेडिकेशन एडजस्टमेंट करवानी होगी। जहाँ तक इन्होंने बताया कि इनको स्पॉटिंग हो रही है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं। इनसे मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में और पूछा था तो इन्होंने बताया था कि नहीं, इनको खाली स्पॉटिंग होती है 2 to 3 days बिफोर पीरियड्स एंड देन आफ्टर पीरियड्स। तो इसका मतलब है कि इनको जो टिपिकल प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, जो हाइपोथायराइड से रिलेटेड होती है, वो नहीं है इनको। तो इनको अपने फैमिली फिजिशियन से रिज्यू करना चाहिए और किसी अच्छी OB-GYN को दिखाना चाहिए जो पूरा इनका गायनेकोलॉजिकल एग्जाम पूरा करे, ताकि पता चले कि इनको स्पॉटिंग किस वजह से हो रही है। देखें, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ खाली थायराइड की वजह से नहीं होती, देयर आर मिलियन अदर रीजंस जो कि गायनेकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, उनकी वजह से, जैसे फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, कोई अदर रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। ओके मिसेस तारिक, किसी अच्छे से करीबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि आप आसानी से जा सकें, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन को आप दिखा दीजिए, और इसके अलावा अगर वहाँ से रूल आउट हो जाता है कि आपको कोई गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने फिजिशियन से जो थायराइड हार्मोन आप ले रही हैं उसकी डोज एडजस्टमेंट करवा दीजिए। अब आते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या होते हैं जनाब, ये क्यों होते हैं, इसकी कहानी ज़रा सुना दीजिए। हाइपरथायराइडिज्म सबसे पहले होता क्यों है? ये हाइपरथायराइडिज्म जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, इसका मतलब है थायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। इसकी वजह ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जो कि हमने अगेन पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया। दोबारा ज़रूर बता दीजिए। जी, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ ये होती है कि बॉडी अपने और परायों में फ़र्क नहीं कर सकती, तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है विच इज़ द इम्यून सिस्टम, वो अपने ही बॉडी ऑर्गन्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ या पुलिस सेल्स या डिफेंस सेल्स बनाना शुरू कर देता है, और वो सेल्स जाके अपने ही ऑर्गन्स को अटैक करते हैं। तो इन केस ऑफ थायराइड वो थायराइड को जाके अटैक करते हैं। जैसे हमारी होता है ना, 2 नंबर इनकाउंटर कर देते हैं, बिल्कुल बेगुनाहों को मार देते हैं, बेगुनाहों को मारना। ठीक है, तो इसी तरह हमारी अपनी इम्यूनिटी जो है वो भी ख़राब हो गई, अपने बेगुनाह लोगों को मार रही होती है। टारगेट किलिंग हो रही है। टारगेट किलिंग तो चले पुलिस नहीं करती है ना, ठीक है ना, फेक इनकाउंटर्स जो कि इंडिया पाकिस्तान की फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से समझ लें। तो अब ये बताइए किस एज ग्रुप में ये डिजीज़ आता है? तो ग्रेव्स डिजीज़ जो कि टिपिकल फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यून हाइपरथायराइडिज्म स्टेट है, ये यूजुअली यंग लोगों को होता है, ख़वातीन में ज़्यादा होता है, यूजुअली 20-30 साल के ख़वातीन में ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या मर्दों में हो सकती है? मर्दों में हो सकता है, लेकिन रेशियो 3:1 होता है। ख़वातीन ने क्या गुनाह किया, कोई ख़ास वजह? ये वजह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जलन हसद से इस डिजीज़ का कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ओके। तो अब ये बताइए अलामतें क्या होती हैं हाइपरथायराइडिज्म की? तो हाइपरथायराइडिज्म की अलामतें जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं जो हाइपोथायराइडिज्म की अलामतें थी। तो बॉडी एक स्टेट ऑफ हाइपर एक्टिवनेस में चली जाती है। तो जैसे हाइपोथायराइड लोगों को कोल्ड इंटॉलरेंस थी, इनको हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, तो ये बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप देखेंगे सर्दी में भी इनको बहुत पसीने आ रहे होते हैं, ठीक है, कम से कम कपड़े पहनते हैं, बहुत गर्मी लग रही होती है। जैसे कि आयशा ने बताया कि बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, बिल्कुल स्वेटी पाम्स होते हैं इनकी बिल्कुल वेलवेटी स्किन होती है, वार्म मॉइस्ट, ठीक है। इसके अलावा इनको वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इनको ये खाते रहते हैं, इनकी एपेटाइट बहुत ही रोबस्ट होती है, बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं, लेकिन लगता नहीं है जाके इनको वेट। और हाइपो में उल्टा होता है, खाते कम है लेकिन फूलते जाते हैं। बिल्कुल। और मज़ीद की अलामतें होती हैं, और जो है आयशा साहिबा का, साइमा साहिबा का, वहीद साहब का और बाकी लोगों के सवालात के जवाब भी देंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।